Namaskar all. Tejasvi here from Cosmic Breath. I am Astro and Vastu consultant. I have done my practice since past 11 years in Pune, Mumbai and many other online clients are there. So I have started this new interesting series of every week how our signs, how our rashis will go. तो हमारी जो राशियां है वो हमें बताएंगे हमें ये वीक कैसा जाएगा. हर वीक के लिए हम ये करेंगे. अभी इस वीक के लिए हम जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए ये सप्ताह कैसे रहेगा, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे होगी स्पेशल प्रिकॉशंस लेने इस वीक में, ये हम जानते हैं आज के इस एपिसोड में. तो अभी हम देखेंगे कि मेष राशि जो एरिस साइन है उसके बारे में. मेष राशि के जो भी जातक है उनको इस सप्ताह के पूर्वार्ध में अत्यंत ही अनुकूल और उन्नति कारक सप्ताह रहने वाला है. शुरुआत में ही करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी उनको खुशखबरियां आएंगी. घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा. इसी दौरान आपको आपके सौभाग्य, आपके लाइफ पार्टनर का भी पूरा साथ मिलेगा. अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आप लोगों को मनचाही सफलता जरूर मिलेगी. कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई काम है उसके फैसले अगर इस वीक में आने वाले हैं तो आपके हक में जरूर होंगे. ओवरऑल आप देखें तो ये वीक आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है. राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए उनका भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगा, ग्रोथ होगा, ये कोई नया उनको बेनिफिशियल जो है गवर्नमेंट से वो बेनिफिट्स मिलेंगे. इसी दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके अगर कार्यों में कोई अड़चन आ रही है तो उसमें आपको किसी प्रभावी व्यक्ति की हेल्प हो जाएगी. उनकी मदद से आपके कार्य जो है वो अपने ट्रैक पे आने लगेंगे. ये जो सप्ताह है इसका उत्तरार्ध जो है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड हाफ, वो थोड़ा सा मिला जुला होने की संभावना है. इसके दौरान आपके बिजनेस से रिलेटेड या पैसे की लेन देन से रिलेटेड कोई भी चीज अगर करनी है तो उसमें सावधानी बरतिए या डिसीजन को बहुत सोच समझ के लीजिए. इसी दौरान अगर आपकी सेहत या हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए और एक अच्छे डॉक्टर से हेल्थ का कंसल्टेशन ले लीजिए. नौकरी करने वाले लोगों के लिए अपने जो कॉम्पिटिटर्स है, विरोधक है, उनसे सतर्क रहना पड़ेगा और इसके दौरान आपको किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं शो करना है. आपको चीटिंग की या बैकस्टेबिंग की संभावना उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है. लव लाइफ की दृष्टि से अगर इस सप्ताह को हम देखें तो आपके जो लव पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, रोमांटिक लाइफ है, उसमें सामंजस्य बना रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा. मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, खुशियां रहेंगी. और हेल्थ की परेशानियों से बचने के लिए सबसे अच्छी और एक सिंपल सी एडवाइस मैं आपको दूंगी कि अपना जो डाइट है उससे रिलेटेड आप कॉन्शियस रहे. इस वीक के लिए मैं आपको जो उपाय दूंगी वो है आप दुर्गा देवी को लाल रंग का कोई पुष्प चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ आज से ही शुरू करें. आज है मंगलवार, आज से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा. ये था मेष राशि के लिए. अभी हम देखते हैं ऋषभ, टॉरस. तो टॉरस राशि वाले या ऋषभ राशि वाले जो भी लोग हैं उनके लिए भी ये जो वीक है ये बेहद शुभ जाने वाला है. इस वीक की शुरुआत में उनको भी करियर में और कारोबार में, बिजनेस में, हर चीज में एक ट्रैवल करना पड़ेगा. उनका जो है वो ट्रैवल दिखा रहा है और ये जो ट्रैवल है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा. इसी दौरान आपको नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी. आपके साथ इन्हीं लोगों से आपको भविष्य में कई नई योजनाओं से आप जुड़ने का अवसर मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. जो भी आपको ट्रैवलिंग में इस वीक में मिलेगा उसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी बिजनेस या करियर में देख सकते हैं. और इसका इसी दौरान जो हर चीज का अप्रोच है आपके करियर से रिलेटेड वो बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगा. बस आपको अपने प्रयास और प्रयत्न छोड़ने नहीं है, आपको एक्टिव रहना है, अपने किसी भी काम को डिले नहीं करना है. आपकी हर जो जॉब में अगर आप हैं तो आपकी हर एक्टिविटी से और आपके परफॉर्मेंस से आपके सीनियर जो है वो जरूर खुश होंगे. आप अगर किसी एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपके टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर आप विवाह के लिए योग्य है तो ये वीक सही है कि आप कोई लड़की देख सकते हैं या लड़का देख सकते हैं. इस वीक में आपका विवाह तय होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब देखते हैं उत्तरार्ध को. इसी वीक के उत्तरार्ध में आपके घर में शायद गेस्ट आने के चांसेस है. आपके यहाँ पे गेस्ट होंगे, खुशियों भरा माहौल होगा.
यदि आप लंबे समय से कोई वाहन या घर खरीदना चाहते थे जिसमें अड़चन आ रही थी, तो इस वीक में सडनली ऐसे योग बन सकते हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है या आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो हो जाएगा। जो फीमेल जो होगी घर की, उनका इस वीक में जो है वो अधिक समय जो है वो धार्मिक कार्यों में जाएगा। ये जो भी अध्यात्म से जुड़ी है उन सब चीजों से उनका जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय बीतेगा। और लव लाइफ के लिए अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। इस वीक में आप प्रपोज कर सकते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। वही अगर हम देखते हैं कि ऑलरेडी यू आर इन रिलेशनशिप, तो वो भी आपको इस वीक में बहुत अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे। और मैरिड लाइफ में भी आपको घर में बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपके लिए इस वीक के लिए रेमेडी है, जो स्फटिक का या क्रिस्टल का शिवलिंग होता है उसके ऊपर आप सफेद शिवलिंग को आप सफेद जो चंदन रहता है उससे या भस्म से अभिषेक चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ कीजिए, वो आपको बहुत फायदा देगा। इसके बाद जो आती है वो है मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए इस सप्ताह में अपने हेल्थ को रिलेटेड बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इस वीक में आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर भी पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा। और आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी किसी भी बात से कोई भी वाद विवाद घर में या बाहर या आपके वर्क प्लेस पे कहीं पे भी ना हो। आपके प्रियजनों को आप अनबन में या हड़बड़ाहट में गलती से भी हर्ट हो ऐसी कोई बात ना कहे। घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेते समय आपको घर में इस वीक में सहयोग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे आपको उतना सपोर्ट इस वीक में नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप उदास रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन भी इस वीक में स्टडीज में नहीं लगेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको एक्स्ट्रा ओवरबर्डन आ सकता है काम का, या एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले अगर हम देखे जाए तो पूर्वार्ध जो है वो आपके लिए थोड़ा सा सुकून भरा होगा। इसी दौरान आपके कोई पुराने मित्र है या जो आपके बेस्ट फ्रेंड है उनसे आपको पूरा सहयोग और उनसे आपकी मदद मिलेगी। आपके अगर कोई भी काम इस वीक सप्ताह के बिगिनिंग में अटके पड़े हैं या पहले से अटके हुए, इस वीक के एंड में वो काम सफल होने लगेंगे। और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अपेक्षा इस वीक में आप ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और कोई भी मेजर डिसीजन है वो ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लॉस होने से अच्छा है कि प्रॉफिट ना हुआ तो भी चलेगा, एटलीस्ट हम जहां हैं वहां तो रहेंगे। लव लाइफ के बारे में अगर हम देखा जाए तो आप शायद अपने लव पार्टनर को नहीं मिल पाएंगे, आप में दूरियां बनी रहेगी या किसी कारण से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे, आप बिजी रहोगे। इससे आपका मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है। और विवाह जो है, आपका मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन आप काफी रिस्पॉन्सिबल रहोगे, घर में जिम्मेदारियां बढ़ेगी और यू विल बी बिजी टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई पुरानी बीमारी आने की आशंका है, तो अगर कोई आपकी पुरानी बीमारी जिसके सिम्टम्स आपको फिर से दिख रहे हैं, प्लीज टेक अ प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर, डू नॉट इग्नोर इट। आपके लिए जो रेमेडी मैं बताऊंगी वो है हनुमान जी की उपासना। आपको सुंदरकांड का पाठ करना है इस पूरे वीक में। आज मंगलवार है, मैं फिर से यही कहूंगी, आज का सही दिन है। आज से आप मंगल से जुड़ी कोई प्रार्थना है उसे कर सकते हैं, हनुमान जी से जुड़ी कोई प्रार्थना है उसे कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को शुरू करने का ये सही समय है। अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क या कैंसर, इन राशियों के लिए ये सप्ताह जो है वो बहुत शुभ और सौभाग्य को लेके आएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके सारे अधूरे काम पूरे होने लग जाएंगे। इसके चलते आपके भीतर ही एक आत्मविश्वास आएगा, एक उत्साह आएगा कि जो कुछ हो रहा है बहुत पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन एक ख्याल रखिए कि जो भी आत्मविश्वास आप में आ रहा है इसे ईगो में कन्वर्ट मत होने दीजिए, या आपको आगे चल के प्रॉब्लम देगा। ये सब जो है वो मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, इस फील को आप इस वीक में अपने अंदर मत आने दीजिए। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, गॉड्स आर सपोर्टिंग यू। आपके इष्ट देवता है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चलते आपके हर काम पूरे हो रहे हैं। तो अपने आप को, आपका ईगो जो है वो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बिजनेस से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ भी होगा, नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। और अगर आप अपने बिजनेस में कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट, दिस इज द बेस्ट वीक फॉर दैट। ये आपको डेफिनेटली भविष्य में अच्छे परिणाम देगा।
उत्तरार्ध में आपको कुछ ना कुछ पितृक संपत्ति या फादर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ अनबन आने के, कुछ विवाद पैदा होने की संभावना है। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चल रहा है आपके भाई बहनों के साथ, तो ये वीक सही नहीं है उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसे आप इस वीक के लिए छोड़ दीजिए, अदरवाइज वहां पे ना विवाद होगा, क्वेरल्स हो जाएंगे अननेसेसरी। अगर आप फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वीक में आप में अगर वीजा में या किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज द बेस्ट वीक टू ट्राई फॉर वीजा। या तो जो भी उसके टूवर्ड स्टेप्स है उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू कर दिए, आपके लिए सही वीक होगा। और कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है या दोस्त है, ऐसे हो सकता है कि आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड है या दोस्त है वो शायद आपको प्रपोज करे और आपकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाए। प्रेम संबंध जो है उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा दिखा रहा है। मैरिड लाइफ भी अच्छा दिखा रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो मैरिड लाइफ में आ सकती है, बट आप उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए। और उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी दूंगी। आपको बहुत सिंपल रेमेडी करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है और शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध का अभिषेक करना है। जब कच्चे दूध का अभिषेक हम शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिव जी को ठंडा दूध पसंद है। जितना हो सके गर्म किया हुआ, बॉईल किया हुआ मिल्क या बॉईल करके ठंडा किया हुआ मिल्क, उसका अभिषेक मत कीजिए। आप रॉ मिल्क लेके आते हो, उसको फ्रिज में रखिए। फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा ठंडा मिल्क भी आप अभिषेक के लिए यूज कर सकते हैं। शिव जी को बहुत बहुत पसंद है ठंडा मिल्क। तो ये रेमेडी आप जरूर कीजिए इस वीक में, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब है मेरी फेवरेट राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनके अगर कोई काम अटके पड़े हैं तो इस समय वो पूरे हो जाएंगे। और शायद हो सकता है कि उनके एक्सपेंसेस इस वीक में बहुत बढ़ जाए। घर में कंफर्ट चीजें खरीदने के लिए कुछ फर्नीचर आप लोगे या कोई ना कोई आप जो खर्चा है या कोई शॉपिंग में आप पैसे इस वीक में घर से रिलेटेड सामग्री खरीदने में उड़ाओगे। आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई कार खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस वीक में आपका डिलीवरी होगा। अगर आपने बुक किया होगा इस वीक में आपको डिलीवरी मिल जाएगा, या तो ये सही समय है बुक करने के लिए। इसी दौरान आपके कार्य क्षेत्र में या आपके ऑफिस में, आपके जॉब है या बिजनेस है, दोनों जगह पे आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके काम में उन्नति रहेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी मीटिंग्स है वो फ्रूटफुल रहेंगी। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं और वो नहीं वापस मिल रहे हैं तो ये जो वीक है, इस वीक में आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं। आपको किसी को उधार दिए हुए अटके हुए पैसे हैं वो वापस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इस वीक में है। यदि आप बहुत टाइम से अगर किसी कार्य को लेकर डुअल माइंड में थे कि इसे करे या नहीं करे, तो उसके लिए उचित फैसला लेने का ये सही समय है। इस वीक में आप कोई भी एक ऑप्शन चुन के यू कैन गो फॉर इट और उससे आपको एक जो है करेक्ट गाइडेंस आपको आपका खुद का इंट्यूशन देगा। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको इस दौरान अच्छे ऑफर आएंगे और टुवर्ड्स वीकेंड उनको शायद इंटरव्यू के कॉल्स आ सकते हैं। और अगर कोई ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहा है जॉब में, तो आप इस वीक में ट्रांसफर के लिए भी जो आपके एक्टिविटीज है उसको शुरू कर सकते हैं। आपका अपनी मनचाही जगह पे ट्रांसफर होने के मैक्सिमम चांसेस है। अगर हम लव लाइफ देखें तो उसके लिए सिंह राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो बहुत 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 अच्छा है। आप में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अनबन है, मनमुटाव है, वो सारा इस वीक में खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपको हाँ बोल देगा। तो ये सारा जो है ना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और एंगेज हुए हो तो शादी भी आपकी सडन इस वीक में हो सकती है या शादी फिक्स भी हो सकती है कहीं पे। आपका ओवरऑल जो फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ होगा वो एक खुशहाल रहेगा, एक अच्छा रहेगा। आपके लिए रेमेडी इस वीक की होगी जो आपको करनी है इस वीक के थर्सडे को। इस वीक के थर्सडे को आपको करना है येलो कलर के फ्लावर्स आपको विष्णु जी को चढ़ाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लोग जो है उनके लिए ये सप्ताह जो है वो कैसे जाएगा, तो ये घर और ऑफिस दोनों जगह इस वीक में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे।
आपके ऊपर वर्कलोड आ सकता है, अतिरिक्त बोझ काम का आ सकता है, किसी और का काम है, कोई और आपका कलीग है वो छुट्टी पे गया, उसका काम आपको करना पड़ सकता है। इसी दौरान आपको सीनियर से शायद कोई कोऑपरेशन ना मिले, तो आपका मन थोड़ा नाराज होने के चांसेस है। हालांकि ये जो स्थिति है ये ज्यादा नहीं रहेगी, वीक के बिगिनिंग में ही 1-2 दिन में ये होगा, और जैसे ही यू विल गो टुवर्ड्स वीकेंड, तो जो भी है थर्सडे के बाद जो है वो आपके कार्य जो है वो सही होने लगेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अचानक से शायद आपको किसी लंबे टूर पे जाना पड़ सकता है, और वो टूर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन एक चीज है कि जब आप ट्रैवल करोगे तो इस वीक में आपको खाने पीने पे स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि आपको थोड़े से हेल्थ इशू ट्रैवल में कुछ अनबन होने के कारण झेलने पड़ सकते हैं, और थोड़ा सा आपका इकोनॉमिकल लॉस भी ट्रैवल में हो सकता है। तो अपने एक्सपेंसेस पे जब स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। इस वीक के उत्तरार्ध में घर में किसी बड़े फैमिली मेंबर की मदद से परिवार में अगर कोई गलतफहमी हुई थी तो उसको आप दूर कर सकते हैं। आपको आपके बुजुर्ग लोगों की, आपके फैमिली मेंबर्स की, बड़ों की हेल्प मिलेगी। किसी के साथ आपकी अगर अनबन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें दूर करने के लिए। काफी टाइम से जो लोग चाहते थे कि उनको नया जॉब मिले, उनके लिए ये वीक बहुत सही है कि वो नया जॉब ढूंढे या उसके लिए वो ट्राई करे, उन्हें नए अच्छे ऑफर आ सकते हैं। लव लाइफ के लिए सोच समझकर कदम आगे बढ़ाए। शायद ऐसे हो सकता है कि अगर आपका जो लव लाइफ है या लव अफेयर है वो किसी को पता नहीं है, तो शायद आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है वो ओपन हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर इन दैट वे। मैरिड लाइफ के लिए छोटी मोटी चीजें होगी, जस्ट इग्नोर इट एंड मूव ऑन। आपके लिए जो है रेमेडी वो है आपको गणेश चालीसा का पाठ इस वीक में पूरे सप्ताह करना है, आज से लेके रोज। अगेन गणेश जी को भी हम मंगलवार को, अगर आपका मंगल जो है कुंडली में वो ज्यादा एक्टिव है, तो गणेश जी को भी हम प्रे करते हैं। अभी हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये वीक बहुत 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 अच्छा जाएगा। शुरुआत में ही आपके अगर घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर्स है जो अटके पड़े हैं, या तो आपको आपके फादर की प्रॉपर्टी से कोई चीज मिलने से कुछ बाधा आ रही थी, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप राहत की सांस लोगे। इसी दौरान आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में यू विल ट्राई टू गिव योर बेस्ट, और आप कामयाब रहेंगे। आप नोटिस हो जाओगे आपके बॉसेस से, हर कोई आप अटेंशन मिल जाएगा आपको एक स्पेशल। और एक और बात है कि आपको पूरा अपने सीनियर से जो है वो कोऑपरेशन मिलेगा, आपके कलीग से कोऑपरेशन मिलेगा, आपका नाम होगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे। लॉन्ग टर्म से अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब चेंज करना चाहते थे, आपके लिए भी आपका जो मन चाहा अपॉर्चुनिटी है इस वीक में आपको मिल जाएगा। बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं उनको थोड़ा सा पैसे की लेन देन करते समय सावधानी रखनी है, या तो जितना हो सके कोई ट्रांजैक्शन है, किसी को पैसे देना है, इस वीक में अगर हो सके तो आप उसको होल्ड पे रखिए और उसको टालिए। इस वीक के उत्तरार्ध में आपके इनकम में डेफिनेटली जो है वो वृद्धि होगी। अगर बिजनेस है तो आपको डेफिनेटली आपका जो गेन है वो बढ़ेगा इस वीक के टुवर्ड्स वीकेंड। और अगर आपका कुछ पैसा गवर्नमेंट पॉलिसीज में अटका पड़ा है तो उसमें आने में जो प्रॉब्लम्स थी, जो गवर्नमेंट से बेनिफिट आपको होने वाले थे, जो पेमेंट्स आने वाले थे, जो अटके पड़े थे, वो इस वीक में आपको मिल सकते हैं, वो रिलीज हो सकते हैं। घर में कोई अगर परिवार से जुड़ा कोई फैसला आपको लेना है तो आपको अपने सिबलिंग्स का पूरा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी नॉर्मल और अच्छी ही रहेगी। आपको श्री यंत्र की उपासना करनी है। श्री यंत्र को आपको लाल कलर का पुष्प चढ़ाकर श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ हम जब फ्राइडे के दिन करते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो माता लक्ष्मी के लिए वर्शिप किया जाता है। और अभी हम देखेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए ये जो वीक है वो एक गुड लक की तरह है। दिस इज वेरी गुड फॉर देम। आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेंगे, हाइपर एनर्जेटिक रहेंगे, आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगा, और जो भी काम आप डिसाइड करोगे ना उसको आप टाइम पे पूरा करोगे इस वीक में। इसके चलते फिरते क्या होगा कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो पूरे वीक तक बना रहेगा। कैरियर और बिजनेस में जो भी आप ग्रोथ देखना चाहते थे, जो भी स्टेप्स आपने पास में लिए हैं, उसके रिजल्ट आपको इस वीक में मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी दोस्त थे उनकी हेल्प आपको मिलेगी। कोई भी आपके अटके हुए काम पड़े हैं वो सारे काम
जो है वो टाइम पे कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं पे आपके पैसे अटके पड़े हैं वो आपको वापस मिलेंगे। इस वीक के जो मिडिल पार्ट है, वेडनेसडे थर्सडे आप बोल सकते हो, तो उस दिन में आपके सीनियर से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। उनके साथ शायद आपकी अनबन हो सकती है, तो वहां आप किसी भी कारण किसी आर्ग्यूमेंट को चुनौती मत दीजिए और अपने आप पे कंट्रोल रखिए। इसी दौरान जल्दबाजी किसी भी काम में आप मत करें। कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसे सबमिट करना है या कोई और बात है, उसे जल्दी जल्दी खत्म करके सबमिट करने के लिए आप ट्राई मत कीजिए। जितना हो सके पेशेंस रखिए और काम के ऊपर ध्यान दीजिए। उत्तरार्ध वीक का जो है वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। जितना बिगिनिंग आपके लिए अच्छी थी, टुवर्ड्स एंड भी वो उतना ही अच्छा रहेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है या आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, आपको कोई प्राइज मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, आप नोटिस हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई अवार्ड मिल सकता है किसी चीज से रिलेटेड। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर कमीशन से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीक है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और मैरिड लाइफ, लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत 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 खुशियां लेके आएगा। अभी आपके लिए जो रेमेडी है, आपके लिए रेमेडी है आज के दिन, ट्यूसडे के दिन। अगर आज नहीं हो सका तो सैटरडे के दिन, इस वीक में आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार 7 टाइम करना है। इससे आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए पूर्वार्ध जो है वीक का, वो शायद थोड़ा बिजी रखेगा आपको। इसी दौरान आपके परिवार में कुछ जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बढ़ने की संभावना है और आपकी भागदौड़ जो है वो भी बढ़ सकती है। घर से रिलेटेड अगर या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वाद विवाद होने के चांसेस है। जितना हो सके उसे टालिए, या इस वीक में आपकी कोई सुनवाई है तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट या नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या नई कोई चीज नहीं करनी है, उसे इस वीक के लिए आपको होल्ड पे रखना है, अदरवाइज आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इन चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ने के लिए आपको बेहतर होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके करियर से रिलेटेड आपको शायद लॉन्ग टूर पे जाना पड़ सकता है, और इस टूर में आप पूरा ख्याल रखिए कि आपका सामान चोरी ना हो जाए। दूसरी बात है, आपकी हेल्थ पे कोई इस ट्रैवल का इम्पैक्ट ना पड़े, ये आपको देखना है। जो आपकी यात्रा है वो सफल हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी खिटपिटी परेशानियों से भरी ट्रैवल आपकी रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने कलीग्स से और अपने बॉसेस से कोई अनबन में आप ना आए और जितना हो सके कंट्रोवर्सी से वर्क प्लेस में दूर रहे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है इस वीक में। अगर कोई एग्जाम ड्यू है, कुछ है, एक पल भी मत गवाइए, अपने स्टडी पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। लव लाइफ या लव पार्टनर में अगर आपको ऐसे लगता है कि आप अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं, please work towards that. It is the right time to fix your relationship if there is any kind of problem. मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा सा मन चिंतित रह सकता है, लेकिन वीकेंड के दौरान जैसे जैसे वीक खत्म हो जाएगा ये थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगा। आपके लिए रेमेडी है, लक्ष्मी नारायण की पूजा आप करें, या तो आप नारायण कवच पढ़े या लक्ष्मी नारायण से रिलेटेड जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ें। तो आपका जो इनकम सोर्स है जो लक्ष्मी जी से रिलेटेड है और लक्ष्मी विष्णु से रिलेटेड जो आपका मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप, लव लाइफ जो भी है, वो फिक्स और बैलेंस रहने में हेल्प हो जाएगी। अब है मकर राशि। मकर राशि जो आती है वो आती है शनि के अंडर। तो बाकी राशियों के मुकाबले यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा शुभ और सौभाग्य लेके आएगा। शुरुआत में ही आपकी कोई सबसे बड़ी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई नया इनकम सोर्स मिलेगा, या तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा, कोई ना कोई चीज आपके वर्क प्लेस में आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगी। जो लोग एक लॉन्ग टर्म से नया जॉब ढूंढना चाहते थे उन लोगों को ये सही समय है कि उनको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले और आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। आपके फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके लिए भी ये सही समय है कि वो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। घर से जुड़े अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते थे उसके लिए भी आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा।
इस वीक में जो है ज्यादातर टाइम आपका जाएगा हंसी मजाक, मौज मस्ती, इंजॉयमेंट की टूवर्ड्स जाएगा और ज्यादा पैसे भी आपके खर्च होने की चांसेस इस वीक में है। सुख सुविधा से जुड़े सामान आप खरीदोगे, आप शॉपिंग जाओगे, आप जस्ट आउटिंग जाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, ये सब चीजों में आपका, तो इसका बैलेंस बनाने की आप पूरी कोशिश इस वीक में कीजिए, अदरवाइज आपका जो बजट है वो बिगड़ सकता है। कोई सरप्राइज विजिट आपके फेवरेट पर्सन की आपके घर से हो सकती है, जिससे भी, कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, आपका कोई कलीग हो या जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको एक सरप्राइज विजिट इस वीक में दे सकता है आपके घर पे और अचानक से कोई पार्टी या पिकनिक का प्लान बन सकता है। अगर देखा जाए तो आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक है और मैरिड लाइफ भी इस वीक में ठीक रहेगी। आपके लिए रेमेडी है, आपको सैटरडे के दिन 7 सैटरडेज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। अब आते हैं शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि की तरफ। तो जो कुंभ राशि है उनके लिए इस वीक में उनके दोस्तों का सहयोग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके जो काम अटके पड़े थे उनके भी काम हो जाएंगे, पूरे होने लगेंगे दोस्तों की हेल्प के साथ। पेरेंट्स का सहयोग रहेगा, अपने पापा से डिस्कस करके कोई भी चीज जो है वो आप अपने फादर से या फादर फिगर से या पेरेंट्स से डिस्कस करके उसके बाद ही डिसीजन इस वीक में ले लीजिए। आपका जो बिजनेस होगा उसमें अगर कोई दिक्कतें थी तो वो सारी धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए आपने जो भी एफर्ट्स अभी तक लिए हुए हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। जो भी आपके एफर्ट्स थे उसका दिस इज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फॉर यू। अभी आपको उसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं। इसी दौरान आपके घर में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, आपको उसको बैलेंस करना सीखना है। और इस वीक के एंड में आपको शायद कोई पुराना फ्रेंड काफी टाइम से मिले, आप पुरानी बातें करो, पुरानी बातें याद करो। ऐसा एक अच्छा टाइम आप किसी के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करोगे। लव लाइफ भी अच्छी खासी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी ठीक ही रहेगा इस वीक आपके लिए। उसमें ना कोई अनबन है ना ही कोई ज्यादा बैलेंस रहेगा एंड यू विल एंजॉय योर फैमिली लाइफ। अभी आपके लिए जो है रेमेडी वो भी है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद है मीन राशि, अंतिम राशि, और ये भी मेरी फेवरेट राशि है। तो मीन राशि वाले जो लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, और वाटर साइन है तो वो इमोशन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, ऐसा इन्हें माना जाता है। मीन राशि वालों के लिए जो है ये वीक बहुत 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 अच्छा जाएगा। अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम चल रहा है तो आपके साइड में फैसला होने के पूरे चांसेस हैं। या तो आप जो अपोजिशन है उनके साथ सेटलमेंट भी बहुत इजीली कर सकते हो, उनको आप प्रपोज कर सकते हो सेटलमेंट के लिए, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज या किसी नए क्षेत्र में आपने कुछ नया स्टार्ट किया है इनकम सोर्स की तरह, तो उससे रिलेटेड आपको ये वीक है कि इस वीक में आपको बहुत अच्छे से प्लान आउट करना है कि आप कैसे काम करोगे, तब आपको बेनिफिट कैसे होगा। तो जो भी आपका वर्क है, जो नया कुछ आपने स्टार्ट किया है, दिस इज द राइट टाइम टू प्लान, मेक योर प्लान एंड वर्क टुवर्ड्स दैट। आपके बिजनेस में आपको अच्छा खासा लाभ होगा और आपके वर्क प्लेस में भी जो आपके सीनियर्स हैं और आपके कलीग्स हैं वो लोग भी आपके साथ खुश रहेंगे और उनका सपोर्ट भी आपको रहेगा। इसके साथ ही कि सारे काम जो है वो बहुत इजी आप देखोगे कि बहुत ही इजीली पूरे हो रहे हैं, बिना कोई एफर्ट लेके अपने आप चीजें फिक्स होने लगी हैं। जॉब में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है इन द फेम ऑफ, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो उसमें आपको अच्छा खासा लिक्विड कैश में बेनिफिट मिल सकता है। और आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको धन प्राप्त होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ये वीक जो है वो बहुत सही है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक जो है पाइसेस के लिए बहुत अच्छा है। अंत में, इस वीक के अंत में आपको जरूर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और इसी दौरान आप कोई प्लान बना के अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे विजिट कर सकते हैं। अभी इसी दौरान आप अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं, आउटिंग का प्लान कर सकते हैं और ये वीक आपको वीकेंड भी बहुत अच्छा जाएगा और वीक का बिगिनिंग भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपकी लव लाइफ में आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं या तो आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ स्टेप। बिना सोचे आप ब्लाइंडली स्टेप लीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी और खुशियों भरी रहेगी। आपके लिए जो रेमेडी है वो है आपको थर्सडे के दिन विष्णु जी को येलो कलर के फ्लावर्स ऑफर करने हैं
येलो कलर का प्रसाद चढ़ाना है और फिर आपको तुलसी को भी वर्शिप करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये था लेखा जोखा आपके इस वीक का। आज है पूर्णिमा, तो मेरे मेडिटेशन के चैनल पे हम आज रात को मिलेंगे और आज हम फुल मून मेडिटेशन करेंगे और उसके बेनिफिट्स को जानेंगे। तब तक के लिए शुभम भवतु।